गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दिन की शुरुआत हो रही है, बाहर रूम में बैठी हूँ और गर्म पानी पी रहे थे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई गर्म पानी से, तो बाहर का व्यू अच्छा लग रहा था। आज मैंने सोचा बाहर बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं और नज़ारे यहाँ से बैठ के देखूँ बाहर का, क्योंकि इस टाइम है ना बाहर जाने का इच्छा नहीं होती, इसलिए सामने कमरे में बैठ के पूरी विंडो खोल लेती हूँ मैं और पानी पी रही थी। थोड़ा बहुत अंदर घूम रही थी, मतलब घूम घूम के। पानी पीना है ना, मतलब गर्म पानी में एक बार में नहीं पी पाती, मुझे टाइम लगता है पीने में। तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जस्ट अभी पानी पी हूँ गरम और बैठी थी, आप लोगों से बात कर रही थी कि आज मैं कर रही हूँ पहली बार सॉल्ट फ्री डे। तो आप लोग अपना सपोर्ट करना। बोलना चाहूँगी कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार पूरा दिन बिना नमक के खाऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हैं। जिस पे नमक नहीं होगा ट्राई करेंगे। तो चलिए। तो आप लोगों से बक बक करने के बाद मैं आ गई अंदर और अब पी रही हूँ मैं ब्लैक किशमिश का पानी। किशमिश बाद में खाऊंगी। और आप देखे होंगे ना, मैं किसी को मतलब आवाज़ दे रही थी तो ये आ गए थे दरवाजे में। मैं कह रही थी रुक जाइए, आ रही हूँ। तो यहाँ पे सारा मतलब जो भी मॉर्निंग का पीने का रूटीन होता है वो मैंने कर लिया है। फिर ये आए, इन्होंने अपना नाश्ता किया, फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे वर्कआउट। तो पहले हम करेंगे वार्म अप थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद जो भी एक्सरसाइज आज करनी होगी तो वो करेंगे। नॉर्मली करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि जिम में बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, 2.5 घंटे तो जिम में वर्कआउट हो जाता है, फिर हालत हो जाती है ख़राब इस वजह से। तो मैंने है ना पहले लेग को टच किया और फिर ऐसे ही नॉर्मल से की। आज मैं घर में ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर आज जिम में है मेरा चेस्ट वर्कआउट। तो हालत मतलब सॉरी शोल्डर वर्कआउट था, तो फिर बहुत हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी सारी एक्सरसाइज की। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्क्वाट्स, और ये बहुत अच्छी होती है आपके लेग और आपके हिप के लिए। स्क्वाट्स करना मुझे पसंद है, मगर इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है पैरों में। तो और आप लोगों को मैं है ना कट कर करके ये थोड़ी थोड़ी क्लिप इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने माउंट क्लैंपिंग की, ये नॉर्मल स्क्वाट्स है ये किए मैंने। और क्या होता है अगर आपको पूरी दिखाओ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद मिलती हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो मेरे फेस में थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, ये फैट कम हो रहा है। और मेरे यहाँ पे देखो पिंपल्स आ गई, उसकी वजह से ये पूरा पूरा दर्द हो रहा, गले में दर्द है। तो चलिए नहा लेते हैं, उसके बाद जो और काम हो वो करते हैं। सॉल्ट फ्री डे का ये मेरा ओट्स का ब्रेकफास्ट है। ये है ना मतलब इसमें ऑलरेडी नमक होता नहीं, तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में लिया ओट्स। फिर हम मिलेंगे दोपहर में। तो फ्रेंड मैंने सावर वगैरह ले लिया है, अब अपने लिए बना रही हूँ सैंडविच। तो आप लोग देखना, यहाँ पे मैंने लिया है कुकुम्बर, टमाटो, ऑनियन और चिली। तो यहाँ पे मैं है ना सारा कुछ अच्छे से कट कर लूँगी बारीक से, और इसमें डाल दूँगी कर्ड। और ये घर की बनी हुई कर्ड थी, और इसमें मैं बिल्कुल नमक नहीं डालूँगी, सिर्फ मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर। और सच बताऊँ फर्स्ट टाइम मैंने सॉल्ट फ्री डे किया और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मतलब बॉडी है ना हल्की-हल्की सी लगती है। अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी कर रहे हो ना, बहुत अच्छा। हाँ, क्रेविंग तो होती है कि ये खा लें, वो खा लें। तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्ट फ्री डे अगर कर रहे हो तो नमक छोड़ के आप मीठा खाओ, ऐसा नहीं है। नॉर्मल डाइट खाओ और अच्छी हेल्दी खाओ। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ एग पाउच, क्योंकि सैंडविच बनाऊँगी ना तो उसमें थोड़ा-सा एग खाने में अच्छा लगेगा। और जो है ना मुस्लिम नहीं हैं, जो अदर कास्ट के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो उनके में व्रत होता है ना तो वो रख ले, क्योंकि उनके व्रत में तो नमक खाते नहीं हैं। तो सॉल्ट फ्री डे वीक में यही हो जाता है उनके लिए। तो मैंने सब कुछ खाया मगर नमक छोड़ दी। मुझे पता है ऐसा लग रहा था बीपी का इशू ना हो। मेरे हस्बैंड कह रहे थे खा लो, खा लो। मैंने कहा नहीं, आज करके देखते हैं क्या होता है। मुझे वेट कम करने से नहीं, मतलब मेरी क्या हुई है, अभी तो मैंने वेट मेजर नहीं किया। मेरी बॉडी हल्की सी फील हो रही, जैसे पेट भारी भारी सा लगना। ऐसा लग रहा था कि जो बॉडी का वो था ना मतलब वाटर वेट, वो थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 सैंडविच बना ली, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी इस वजह से। और आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी वीक में 1 बार सॉल्ट फ्री डे और 1 दिन लिक्विड डाइट ज़रूर करें। मैं है ना अब लिक्विड डाइट तो करूँगी। फ्रेंड मैंने बना लिया है विदाउट सॉल्ट की 2 सैंडविच बनाई, क्योंकि ज़ोर से भूख लगी। तो ये खाएंगे आज हम लंच में। मॉर्निंग में ओट्स खाए थे, लंच में ये खाएंगे।
खाना खाते फिर हो गया है शाम का टाइम, जिम जाने की तैयारी। तो पी रहे हैं ये ब्लैक कॉफ़ी, पीती हूँ फिर चलते हैं। तो फ्रेंड मैं खाना खाने के बाद 1:30 बजे समथिंग सो गई थी और उठी हूँ मैं 5 बजे। जल्दी जल्दी से रेडी हुई और ये आ गए थे मुझे लेने के लिए, जिम छोड़ने जाना था ना, इस वजह से मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के आ गई हूँ जिम में। और आज मैंने किया है स्टेपर वर्कआउट, शोल्डर के साथ स्टेपर किए हैं। तो सारी चीज़ों की 100 की रैप लगानी थी। तो यहाँ पे मैंने पूरी आप लोगों के साथ कोशिश की दिखाने की हो सके तो, क्योंकि क्या होता है ना, थक जाओ तो फिर मोबाइल चलाने लग जाओ, इस वजह से यहाँ पे मैं थक गई थी। 300 हो गए थे मेरे और अब मैं पी रही हूँ पानी। मैं जिम आती हूँ सबसे पहले मैं करती हूँ साइकिलिंग 15 मिनट, 10 मिनट की ट्रेडमिल, 10 मिनट ट्रेडमिल में 5 मिनट मैं रनिंग करती हूँ, 5 मिनट वॉक। उसके बाद करती हूँ 500 प्लस स्किपिंग। फिर जो हमारे जिम ट्रेनर कराते हैं अदर एक्सरसाइज वो करते हैं। फिर उसके बाद हम फिर वापस कार्डियो करते हैं। तो कार्डियो क्या होता है, मैंने स्टेपर किया। फिर इनको आने में 15 मिनट का टाइम था तो मैंने कहा कि साइड की भी कर लेते हैं, क्योंकि साइड फैट ज़्यादा होता है ना, इस वजह से। तो मैंने साइड की एक्सरसाइज की थोड़ा सा समथिंग 10 मिनट। फिर रेस्ट करने के बाद हम चले गए घर। अब मिलते हैं आपसे घर में। तो फ्रेंड मैं घर आ गई हूँ। आज है ये डिनर, एप्पल और 2 एग। सच में भूख भी लगी थी और नमक के बिना। तो आज के डिनर में है एग और एप्पल। तो फ्रेंड आप लोगों ने मेरा डिनर देख लिया है। मैं इनसे बातें कर रही थी कुछ तो, और मोबाइल चल रहा था ना, तो सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट ना, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। तो आज मैं ये खाऊंगी। पहले मुझे लग रहा था पेट भरेगा कि नहीं, मगर सच में पेट बहुत अच्छे से भर गया था। फिर यहाँ पे मैं दवा खा रही थी क्योंकि मुझे ना तबीयत ठीक नहीं थी और जिम जाने का मन नहीं था, मगर मैं आज सो भी गई। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ दर्द की दवा और सिरप पीऊँगी क्योंकि चल रही है खांसी। बाकी कोल्ड नहीं है, सिर्फ मुझे बहुत खांसी सी आ रही थी। तो ये हुकअप करके एक सिरप है वो लेके आए थे तो पी हूँ। थोड़ा तो रेस्ट मिला। अब देखते हैं, उन्होंने कहा दिन में 3 बार पीने को, तो यहाँ पे हम पियेंगे सिरप। और आज मुझे है ना विटामिन के बारे में कुछ स्टडी करना है। मेरा मन कर रहा था विटामिन के बारे में जानने का। तो हमारे पास बुक है मतलब ड्रग्स की। तो मैं विटामिन के बारे में पढ़ूंगी और इसमें जो भी मेडिसिन वगैरह होंगी उनको मुझे नोट करना है कि कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपनी है ना ड्रग्स की बी फार्मा की जो बुक होती है ना वो लेके, फार्माकोलॉजी की। तो ये मेरी छोटी सी क्वेश्चन बैंक थी, यही मुझे मिली थी। आज मैं ऊपर रैक है ना वहाँ से निकाली। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी और मैं विटामिन का चैप्टर देख रही थी कि कहाँ है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि कौन से विटामिन से क्या होता है। बाकी तो मुझे नॉलेज है, मगर बोलते हैं डीप नॉलेज ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे बैठ के आज मैंने विटामिन का चैप्टर कवर किया और रिवीजन करके ना अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि आप पहले की उसमें चले गए हो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या मतलब पढ़ रही थी। मैंने बता रही थी कौन से विटामिन की क्या ज़रूरत होती है। तो ये कह रहे थे अच्छा पहले पढ़ लिया होता तो याद होता। तो वही मैं आप लोगों को बता रही। इनको अगर कुछ भी बताओ ना तो कहते पहले क्यों नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैंने उनके विटामिन ए की डिफिशियंसी बताई और विटामिन ई की। विटामिन ई के आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत अच्छा मतलब रोल है, क्या किससे मिलता है हमें विटामिन ई और उसका बॉडी में क्या ज़रूरत है। तो यहाँ बैठे बैठे पढ़ रही थी। इस टाइम मुझे है ना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं स्टडी भी करती थी ना तो रात में मुझे अच्छा लगता है, दिन में मैं कभी नहीं पढ़ पाती। तो ये मुझे कह रहे थे गुड 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 और पढ़ो। तो अच्छा लगता है ऐसे, पता है ये ऐसे ही करते हैं मुझे। जैसे मैं कुछ पढ़ूंगी ना कुछ बताऊंगी तो मुझे गुड गुड करेंगे। तो आप पीछे देख रहे होंगे ना, ठोक रहे होंगे, तो कह रहे थे गुड, बहुत अच्छा। तो ये देखिए आप लोग किस किस चीज़ की काम आता है, आप लोग खुद पढ़ सकते हो। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। मेरा सॉल्ट फ्री डे भी था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये है विटामिन ई किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो सोर्स किस किस चीज़ से मिलता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। मेरी इस बुक में सारा कुछ डिटेल में है। मुझे पता है हम लोगों की ये सेकेंड ईयर की बुक है, मैंने आज तक संभाल के रखी थी। तो मुझे अच्छी लगती है जो बुक पुरानी मेरी है ना वो, मगर अभी कुछ रीज़न के कारण मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक नेक्स्ट 2024 में मेरा एडमिशन हो जाए तो मैं आगे की पढ़ाई करूँगी। मैं करूँगी एमएससी करना है मुझे,
चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से B12 या एंड फॉलिक एसिड आप देख लो किस किस चीज़ में काम आती है, इसका सोर्स कहाँ से है, फंक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें आप है ना घर में बैठ के गूगल से भी पढ़ सकते हो और अपनी बॉडी के लिए मतलब सोच सकते हो कि कौन सा विटामिन लें, कौन सा नहीं लें, कौन सा ज़्यादा लेने से हार्म होता है, कौन सा कम लेना चाहिए ऐसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें।